Hello students, we will continue our previous topic indefinite integration. See exercise 3.2 sub question 6. What is the question? Integration under root x minus 7 upon x minus 9 dx. Type is the same which we have taken in the previous video. ओके पहले क्या करना है, आपको न्यूमरेटर फ्री करना है. न्यूमरेटर फ्री करना है तो न्यूमरेटर में टर्म है x माइनस 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए अंडर द स्क्वायर रूट. सो दिस बिकम्स अंडर रूट x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9 इंटू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 dx. न्यूमरेटर फ्री करना है इसलिए उसी टर्म से. So it becomes root under root x minus 7 into x minus 7 का स्क्वायर. उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? x minus 7. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16x माइनस 9 इंटू माइनस 7 प्लस 63 dx. इसका मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ एक्सप्रेस न्यूमरेटर. कैसे एक्सप्रेस होगा? x माइनस 7 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर की टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस b. सो दिस से दिस इक्वेशन 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 16x का माइनस 16 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ओके, नाउ 63 इज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 प्लस b. नाउ मल्टीप्लाई बाय a. x माइनस 7 इक्वल टू 2ax माइनस 16a प्लस b. What is the next step? Equating the coefficient of x. x का कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए, कांस्टेंट का कांस्टेंट इक्वेट कीजिए. Equating the coefficient of x, equating the coefficient of x and constant. x का कोएफिशिएंट है 2a. x का कोएफिशिएंट 1. तो a इक्वल टू कितना आया? a इक्वल टू हाफ. a इक्वल टू हाफ. ये हुआ a का वैल्यू. नाउ इक्वेट कांस्टेंट. माइनस 16a प्लस b इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? माइनस 7. a का वैल्यू पुट कीजिए हाफ. माइनस 16 इंटू हाफ प्लस b इक्वल टू माइनस 7. डिवाइड कीजिए 2 8 आर 16. सो इट इज़ माइनस 8. माइनस 8 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो होगा प्लस 8. माइनस 7 प्लस 8 b इक्वल टू, तो ये आएगा 1. तो b का वैल्यू क्या हुआ? 1. सो a इक्वल टू हाफ एंड b इक्वल टू 1. फ्रॉम 1 किस में पुट करना है आपको? 1 में. इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, सॉरी इसको आप इक्वेशन 1 दीजिए. a इक्वेशन 1 a इंटू a का वैल्यू क्या है? हाफ 2x माइनस 16 प्लस b का वैल्यू 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर x माइनस 7. ये न्यूमरेटर x माइनस 7 का वैल्यू पुट कीजिए इस इंटीग्रेशन में. इंटीग्रल बिकम्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ इंटू 2x माइनस 16 प्लस b है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इंटू dx. ओके, अभी आप सेपरेट कीजिए. फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय दिस रूट प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय दिस रूट. टू सेपरेट इंटीग्रेशंस.
So I is equal to half integration 2x minus 16 upon under root x square minus 16x plus 63 dx plus 1 integration 1 upon under root x square minus 16x plus 63 dx. So this I is equal to I1 plus I2. Say this equation 2. I1 कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय टेकिंग द सब्स्टिट्यूशन. I2 कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय एक्सप्रेसिंग द इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो I1 इज हाफ इंटू 2x minus 16 divided by x square minus 16x plus 63 into dx. ओके, अभी इसको सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन? पुट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू t. डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 16x का 16, dt अपॉन dx, वी कैन राइट dx इज इक्वल टू dt. तो न्यूमरेटर फर्स्ट इंटीग्रल ऐसे एडजस्ट होता है, उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी एडजस्टेबल है by going this method. Okay, so I1 is equal to half into numerator का वैल्यू dt 1 upon root t dt. So 2 अंदर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 upon 2 root t dt. What is the integration 1 upon 2 root t? That is root t. Because derivative of root t is 1 upon root t, therefore integration 1 upon root 2 root t is root t. Root t plus c1 is the constant of integration. So therefore I1 is equal to root t का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c1. से दिस इक्वेशन 3. अभी आपको सॉल्व करना है I2. Now I2 is equal to integration 1 upon under root x square minus 16x plus 63 dx. ऑलरेडी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म. क्या आएगी थर्ड टर्म? हाफ इंटू x का कोएफिशिएंट कितना है? ये है माइनस 16 इसका स्क्वायर, 2 8 जार 16, माइनस 8 का स्क्वायर 64. एड एंड सब्ट्रैक्ट 64 अंडर द स्क्वायर रूट. I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 63 माइनस 64 dx. Okay, now simplify this. I2 is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे लिखना है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकेंड का साइन, थर्ड का स्क्वायर रूट. सो x माइनस 8 होल स्क्वायर, तो ये हुआ x माइनस 8 होल स्क्वायर. 63 माइनस 64 दैट इज माइनस 1. सो माइनस 1 वी कैन राइट 1 स्क्वायर and use the formula integration 1 upon x square minus a square. कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हियर योर x is x minus 8, a is 1. So I2 is equal to log of mod of x minus 8 plus under root x square minus a square means this term means this term, x square minus 16x plus 63 plus c2. Now say this equation 4, substitute the value of 3 and 4 in equation 2. So from 2, 3 and 4, from 2, 3 and
4 I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू, I1 इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस I2 का वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस C is equal to C1 plus C2. This is the required answer. Do you understand? Any doubt regarding to this? Okay? Okay, now, so we'll take the next one more sum. चलिए दूसरा लेते हैं और एक इसी टाइप का. Okay, next sum is seventh one, integration under root 9 minus x upon x. Seventh one, under root 9 minus x upon x dx. Okay, same method है. पहले आपको क्या फ्री करना है? न्यूमरेटर. तो this becomes under root 9 minus x upon x. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 माइनस एक्स, बिकॉज न्यूमरेटर फ्री करना है. तो ये होगा 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स डी एक्स. ओके, सो इट बिकम्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स रूट में रूट 9 माइनस एक्स इंटू रूट 9 माइनस एक्स, या सिंपली अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, देयरफॉर इट इज 9 माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में आएगा रूट x इंटू 9x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अभी आपको न्यूमरेटर एक्सप्रेस करना है. क्या है न्यूमरेटर? 9 माइनस एक्स ए इंटू इसका डेरिवेटिव. क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 9 माइनस 2x प्लस बी. ओके, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ this term which is under the square root plus b. So multiply by a, 9a minus 2ax plus b. So 9 minus x, पहला x लिखिए, minus 2ax plus 9a plus b. Now equating the coefficient of x and constant, equating the coefficient of x, equating the coefficient of x and constant. Okay, x का कोएफिशिएंट है -2a, x का कोएफिशिएंट है -1, तो a इक्वल टू -1 अपॉन -2 आएगा हाफ. अभी कांस्टेंट इक्वेट कीजिए, 9a प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट है 9, a का वैल्यू है हाफ, 9 इंटू हाफ प्लस बी इक्वल टू 9. 9 इंटू हाफ 9/2, तो b इक्वल टू 9, b इक्वल टू क्या आएगा? 9 माइनस 9/2, एलसीएम आएगा 2, 18 माइनस 9 इट इज़ 9/2. तो b का वैल्यू क्या है? b इज इक्वल टू 9/2. ओके, b इक्वल टू 9/2. आपको अभी एक्सप्रेस करना है न्यूमरेटर 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू है हाफ इंटू 9 माइनस 2x प्लस बी का वैल्यू है 9/2. अब ये न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करना है. यहाँ पर इंटीग्रल आई बिकम्स हाफ इंटू 9 माइनस 2x
प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9x minus x square dx. Now take the separate integration. So this becomes I is equal to half integration 9 minus 2x upon under root 9x minus x square dx plus 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, यही टर्म होगा रूट में 9x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. से दिस इक्वेशन 2. ओके, I1 सॉल्व करना है बाय टेकिंग सब्सटीट्यूशन, I2 सॉल्व करना है बाय एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव. ओके, नाउ I1 half into 9 minus 2x upon under root 9x minus x square dx. इसके लिए आपको लेना है सब्सटीट्यूशन. क्या होगी सब्सटीट्यूशन? पुट 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t. डेरिवेटिव एडजस्टेबल ही रहता है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो न्यूमरेटर का वैल्यू हुआ 1 dt, dt मीन्स 1 dt, 1 अपॉन रूट टी. सो I1 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर लीजिए, 1 अपॉन 2 रूट टी dt. 2 को इनसाइड लिया. ओके, 1 अपॉन 2 रूट टी का इंटीग्रेशन रूट टी प्लस C1. C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस I1 इज इक्वल टू रूट टी का वैल्यू क्या है? 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1. से दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ सॉल्व I2. नाउ I2 इज इक्वल टू क्या है? I2 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको रीअरेंज कीजिए. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये क्या आएगा ब्रैकेट के बाहर. ओके, तो आप यहाँ पे पहले चाहिए तो थर्ड टर्म फाइंड कीजिए, बाद में आपको एडजस्ट तो करना ही है. थर्ड टर्म क्या आएगा? हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट है 9, उसका स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 81/4. अब इसको रीअरेंज कीजिए. 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, पहले कांस्टेंट टर्म लिखिए 81/4, उसके बाद माइनस साइन लीजिए, फिर एक्स स्क्वायर निगेटिव, ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 9x बिकम्स माइनस 9x. यहाँ पे प्लस 81/4 है, बाहर माइनस साइन है, तो ये भी आएगा प्लस 81/4. We are adding and subtracting 81/4. 81/4 is the third term. Okay. Now simplify this. अभी आपको simplify करना है. So I2 is equal to क्या आएगा? 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 81/4. 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का 2. So this is 9/2 the whole square. इसका सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकेंड का साइन, थर्ड का स्क्वायर रूट. x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर dx. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a by using इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx is equal to sin inverse x upon a plus c. Here a equal to 9/2, x is x minus 9/2. So I2 is equal to 9/2 sin inverse, what is x? X minus 9/2, a equal to 9/2 plus c2. एलसीएम लीजिए, 2x माइनस 9 होगा, 2 कैंसिल होगा. So this becomes 9/2 sin inverse
ये होगा 2x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस C2. Say this equation 4. Substitute the value of 3 and 4 in equation 2. So from 2, 3 and 4. 2 में आपको वैल्यू पुट करना है 3 and 4 का. So I becomes I1. What is I1? Under root 9x minus x square plus I2 9 by 2 sin inverse 2x minus 9 upon 9 plus C equal to C1 plus C2. Okay, any doubt regarding to this? Isn't it? Okay, पहले आपको एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेस करने के बाद a और b फाइंड करना है. वैल्यूज पुट करो न्यूमरेटर में, फिर दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट करो. यू विल गेट I1 एंड I2. I1 सॉल्व करना है बाय टेकिंग सब्सटीट्यूशन. देन I2 सॉल्व करना है बाय एक्सप्रेसिंग द इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओके, I1 I2 का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करो. You will get the required, isn't it? Okay, now the next term we take in the next video.